हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन संख्या 5 व 6 को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और ये परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि ये दोनों सवाल आपके अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप आसानी से इन दोनों सवालों को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। तो एक टीचर का यही सम्मान होता है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी छात्र छात्राओं ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें वहां से मिल जाएंगी। पार्टों में विभाजित क्लासें हैं, तो वहां से आप जाकर के एक एक सवाल देख सकते हो और अपनी एक्सरसाइजों को भी वहां से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि जाके जरूर देखें और जो है ऐसे ही निरंतर प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। इस चैनल पे प्यार व सपोर्ट बनाए रखोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही निरंतर आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो ऐसे ही आप सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आप निरंतर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन के जरिए आप देख सकते हो वीडियो, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय हुए क्वेश्चन संख्या जो 5वां है यहाँ पे। क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि दिए गए चित्र में, ये हमारे पास इस 5वें सवाल की आकृति है हमारे पास। तो आकृति के माध्यम से सवाल को समझेंगे और जो कह रहा है उसको समझ लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अगर एक बार सवाल अच्छे से समझ जाओगे तो आप आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो जो है सवाल करने से पहले एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लिया करें, ठीक। तो कह रहा है कि दिए गए चित्र हमारे पास ये ए बी सी और डी वी सी, यानी ए बी सी और डी वी सी समान आधार BC पर दो स्थित समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आकृति देखिए, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज हैं दोनों, ठीक। दर्शाइए कि कोण जो है ABD, कोण A और V और D बराबर है। सिद्ध करना है क्या? कोण ACD के। कहने का मतलब है ये वाला कोण A और BD, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखाना है। तो बने रही वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्किप करके जाओगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए फिर बाद में मत कहना सर सवाल समझ में नहीं आया। इसलिए सभी छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। तो हमारे पास यहां से देखा जाए तो दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक तो है A और B और C, दूसरा है हमारे पास वो है DVC, दो त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर देखें, ऊपर वाले में देखेंगे, फिर नीचे वाले में देखेंगे, फिर एक साथ पूरे को देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज जो है ऊपर वाले की बात करते हैं, A और B और C की। त्रिभुज ABC में, ABC में हमें दिया है, यहां से देखा जाए तो AB बराबर दिया है। जो AB भुजा है वो AC के क्या है? बराबर है। ये दिया है, ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर है त्रिभुज ABC में। तो इसे लिख लेंगे, पहले लिखेंगे AB बराबर है AC के, ठीक। और दूसरे देखें तो यहां से कोण जो B है वो C के बराबर है। तो इस कोण को कैसे बताएंगे? बीच में हमारा जो कोण होता है वो हमेशा बीच में आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो AVC कोण जो है ABC बराबर है कोण ACB के, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कोण AVC
बराबर है कोण जो है ए सी बी के, ए सी बी के बराबर है। और ये किससे, ये से समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं, समीकरण संख्या पहला। ओके, अब जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर। यानी समान भुजाएं यानी बराबर भुजाओं के आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हमने ये बराबर दिखा दिया। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मुझे आशा है कि यहां तक आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पहले त्रिभुज में इतनी समानता अब मिल गई। ठीक है, समीकरण एक बना लिया। अब दूसरे त्रिभुज की बात करें, डी और बी सी में, डी बी सी की बात करें, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज जो है डीबीसी की बात करें या बी डी सी की बात करें, बीडीसी में। ओके, तो यहां देखा जाए तो ये वाली भुजा है बी और डी भुजा है, वो किसके बराबर है, डी और सी के बराबर है। यहां से बी डी भुजा है वो डी सी के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर दी है। तो इसे लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बी डी बराबर है डी सी के, ये बराबर है। अब यहाँ कोण की बात की जाए, जब कोण की बात की जाती है तो यहां से जो कोण है सी वी डी, सी और वी और डी ये वाला कोण बराबर है किसके, बी सी डी के बराबर है। ये कोण किससे बराबर है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो इससे बराबर है। तो लिखेंगे कोण जो है सी वी डी बराबर है कोण किसके, सीवीडी हो गया। अब कोण करेंगे तो बी सी डी लिखेंगे, यानी इस वाले कोण को बताएंगे, इस वाले कोण को बताएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सी, लिख लिया हमने सीवीडी तो लिख लिया। अब बताएंगे बी और सी और डी। ठीक है, लिखेंगे बी सी डी बराबर है। अब यहां पे यही लिख देंगे कि समद्विबाहु, इसको समीकरण संख्या दूसरा बना लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये हमने दूसरा समीकरण संख्या बना ली। ठीक है, तो मुझे ऐसा यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो हम समीकरण एक व दो को क्या करेंगे, यहां से जोड़ लेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहां पे समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, यहां से जोड़ेंगे तो समीकरण संख्या हमारा पहला ये है और दूसरा ये, इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में। तो समीकरण संख्या पहले में क्या है, ए बी सी है, तो लिखेंगे कोण ए बी सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे। तो इसमें इसको जोड़ना है तो लिखेंगे प्लस कोण जो है सी बी डी, सी वी डी लिखेंगे बराबर। अब लेफ्ट हैंड साइड जोड़ लिया, अब राइट हैंड साइड सीधा हाथ वाला नहीं दाएं पक्ष वाला जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले समीकरण में वो क्या है, कोण जो है ए सी बी है, और दूसरे समीकरण में बी सी डी, कोण बी सी डी। अब यहां से अच्छे से समझेंगे एक बार। तो यहां से देखा जाए तो इस वाले कोण की बात की जाए तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या दिया, ए बी सी दिया, ए बी सी दिया है और क्या दिया है
सी वी डी दिया है, ठीक है, ए बी सी दिया है और सी वी डी दिया है। तो यहां से देखें, इतनी बात की जाए, इस पूरे की बात की जाए, ए वी डी आ जाएगा इसकी जगह, यानी यहां से पूरे की बात की जाए तो इस पूरे में क्या क्या शामिल है, इसमें ए वी सी कोण शामिल है और सी वी डी शामिल है। तो जब दो शामिल है इसमें, तो पूरे को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए वी डी कोण। ये पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी डी लिख सकते हैं इसे। और इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं, हमें दिया है क्या, ए सी वी दिया है, ए कोण जो है ए सी वी दिया है और कोण दिया है वी सी डी दिया है। तो इस पूरे कोण की बात की जाए, इस पूरे कोण को कैसे बताएंगे, ए सी डी बताएंगे। और इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है ए सी बी शामिल है और साथ ही शामिल है वी सी डी शामिल है, ठीक है। तो पूरे की जगह क्या लिखेंगे, ए सी डी लिखेंगे, ए सी डी लिखेंगे। तो यही हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ये जो लिखा है ए बी डी बराबर है ए सी डी के, तो यहां से अब देख लें, ए बी डी बराबर है किसके, ए सी डी के। तो लिख देंगे यहां पे हेंस प्रूव्ड। या लिखें इति सिद्धम हिंदी में, ठीक। तो मुझे आशा है आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपके माइंड में जरूर फीड हुआ होगा। तो मेरा पर्पस यही रहता है कि प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझे, यानी नॉर्मल बच्चा जो कम होशियार है वो भी समझे और ज्यादा होशियार है वो तो समझेगा ही समझेगा। तो दोनों तरह के बच्चे समझे, अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैं एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलता हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, अन्यथा न लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। अब हमारा जो सवाल है लास्ट और 6वां सवाल है, उसे हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का लास्ट सवाल है और 6वां सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक, इस जगह सॉल्व कर लेंगे इसको भी, ठीक। ये हमारे पास इसकी आकृति दे रखी है, जो 6वां सवाल है उसकी आकृति ये दे रखा है, ओके। तो पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो त्रिभुज दिया है हमें ए वी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए वी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें हमें जो ए वी है वो ए सी के क्या है, बराबर दिया है। और कह रहा है कि भुजा ए वी बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, जो भुजा ए और बी है बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए वी हो जाता है, यानी ए डी बराबर ए वी है, ठीक है। देखिए आकृति हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है। और हमें दर्शा रहे हैं, क्या है, दर्शाइए कि कोण जो है बी सी डी एक समकोण है, यानी बी सी डी एक ये समकोण सिद्ध करना है, यानी 90 अंश का सिद्ध करना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यहां दिया क्या है, ए बी बराबर ए सी दी है, जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर दिया है, ठीक। और आगे क्या दिया है, ए डी, जो ए और डी भुजा है वो किसके बराबर दिया है, हमें दिया है ए और बी के दिया है यहां से, ठीक। तो लिखेंगे यहां पे ए वी बराबर दिया है ए सी के, ठीक। यहां से देखा जाए तो ए वी तो यहां आ गई, ए सी ये वाली आ गई, और हमारे पास क्या बचा, ए डी बराबर लिख लेंगे, ए डी ये क्या है, दिया है हमें, क्या है, ये दिया है, इसको लिख लिया। अब हमारे पास दो त्रिभुज बनना है, एक तो बनना है हमारे पास ए वी सी बनना है, दूसरे की बात की जाए तो ए डी सी या ए सी डी त्रिभुज करें। दो त्रिभुज बनना है, इनको हमें अच्छे से देखना है और इनके द्वारा हमें इस त्रिभुज को बताना है कि कोण जो है बी सी डी एक समकोण है, ये बताना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए वी सी में, ए वी सी में, ए वी सी में क्या दिया उसे लिख लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ए बी बराबर ए सी,
यानी जो ए बी रेखा है वो ए सी के क्या है बराबर दिया, इस त्रिभुज की बात की जाए ए और बी और सी की। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर दिया है हमें ए सी। ठीक है, ये दिया। अब यहां से देखा जाए तो जो पहले वाले सवाल में दिया था कि जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी समान रेखाओं के आमने सामने के, यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे कोण की बात की जाए, सम्मुख कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर कैसे दिखाएंगे, सम्मुख कोण ही हो जाएगा, समान रेखाओं के, ये वाली समान इसके समान है तो ये सम्मुख कोण बन गए, ये दोनों बराबर हैं। तो इस कोण को कैसे बताएंगे, कोण बी को बताएंगे ए वी सी, यानी कोण ए वी सी बराबर होगा किसके, ए सी बी के। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे कोण ए वी सी बराबर है कोण ए सी बी के, यानी ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के। ध्यान रहे कि हमेशा जो कोण होता है, जो कोण होता है यानी शीर्ष होता है वो हमेशा बीच में होता है, यानी सी कोण भी बीच में आ रहा और बी कोण भी ये बीच में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इसको समीकरण संख्या पहला बना लेते हैं पहले वाले की तरह। ठीक, तो यहां लिख लेंगे समद्यु बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण, लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, तो आगे अब सॉल्व करेंगे इसे यहां पे। ठीक, तो इतनी बात समझी। अब हमारे पास जो त्रिभुज, इसकी बात की जाए, अब दूसरा त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज ए सी डी में, ये दूसरा त्रिभुज है हमारा जो है, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी की बात की जाए तो हमारे पास ए सी बराबर ए डी, यानी ए सी बराबर ए डी ये दिया था इसमें सवाल में, तो लिखेंगे ए सी बराबर ए डी ये दिया है सवाल में। कहने का मतलब ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है, त्रिभुज ए सी डी की बात की जाए। ओके, अब दूसरी बात ये देखेंगे कि सम्मुख यानी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण कौन कौन से बन रहे हैं, तो सम्मुख कोण यहां से बन रहे हैं, वो बन रहे हैं ए डी सी और ए सी डी, ए सी डी और ए डी सी, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है बराबर है। ओके, तो हम इस वाले कोण को बताएं पहले, तो इस वाले की जाए बात डी की, तो कैसे बताएंगे, ए डी सी बताएंगे। तो लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर है कोण, अब इस वाले की बात की जाए तो कैसे बताएंगे, इस वाले को बताएंगे ए सी डी, यानी ए सी डी बताएंगे। कोण जो है ए सी डी ये बराबर हो जाएंगे किससे, ये सी से बराबर हो जाएंगे, यानी समद्विबाहु त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मींस क्या होता है, सामने वाले कोण, यानी आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके, तो आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण संख्या दूसरा मान लेते हैं। हमने जो पहला बनाया था उसको समीकरण संख्या पहला मान लिया, इसको समीकरण संख्या दूसरा मान लिया। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करें पूरे त्रिभुज की, संपूर्ण त्रिभुज की बात करें, जो त्रिभुज हमारे पास दिया है बी और सी डी की बात करें, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण यानी अंदर वाले जो कोण होते हैं अंतःकोण, उनका योग 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण बी और कोण सी और कोण डी, यानी कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो अब पूरा संपूर्ण त्रिभुज की, पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लें तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज जो है
बी सी डी में, बी सी डी में, ये पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, दो त्रिभुज की नहीं, पूरे वाले त्रिभुज की। ठीक, तो इसमें देखेंगे तो जैसे कि हमें बताना है, पहले जैसे डी वाला कोड बताना है तो कैसे बताएंगे इसे बताएंगे, डी वाले कोड को बताएंगे तो पूरा वाला कोड यानी बी डी सी बताएंगे, यानी इस वाले कोड की बात की जाए तो कैसे लिखेंगे इसे, बी टी सी, बीच में कोड आएगा तो लिखेंगे कोड बी डी सी प्लस कोड हम बताएं सी वाले को, तो कैसे बताएंगे, हम सी वाले को बताएंगे या बी वाले को बताएं तो कैसे बताएंगे, कोड डी वी सी प्लस कोड डी वी सी प्लस कोड बी सी डी, यानी इस वाले कोड को बी सी डी लिखेंगे, बराबर का 180 अंश हो जाएगा। ठीक, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहां से समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ठीक, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। तो यहां से देखा जाए तो पहले समीकरण यानी दूसरे समीकरण में बात करें या पहले समीकरण में बात करें तो पहले समीकरण में हमारे पास क्या है, ए बी सी के बराबर क्या है, ए सी बी, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं, चाहे इसकी जगह ये लिखो। ठीक है, तो इसके लिखेंगे यहाँ पे कोड ए सी बी लिखेंगे प्लस कोड लिखेंगे क्या, इसकी जगह जैसे कि ए डी सी की जगह क्या लिखेंगे, ए सी डी, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, ए सी डी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ए डी सी की जगह क्या लिखेंगे, ए सी डी, तो लिखेंगे कोड ए सी डी। ठीक, ये वाला इसकी जगह ये लिख देंगे ऐसा ही, कोड वी सी डी बराबर का 180 अंश हो जाएगा। ओके, 180 अंश हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब यहां चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, यहां देखेंगे चित्र के माध्यम से। ओके, तो हम इन दोनों की जगह बीसीडी तो हमारे पास है ये, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह लिख सकते हैं, कौन पहले देखें, सी और सी वाले को देखें। ठीक, यानी ए सी डी देखें तो ए सी डी देखें, ये वाला कोड जैसे कि देखा जाए यहां से, तो ए सी डी की बात करें, ये वाला संपूर्ण कोड देखें पूरा वाला, ये वाला यहां से ये वाला कोड देखें, यानी इस वाले कोड के बी सी डी के बीच में क्या क्या आ रहा है, बी सी डी के बीच में आ रहा है, एक तो कोड आ रहा है ए सी डी आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है, ए सी बी आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं कोड बी सी डी लिख सकते हैं, कोड क्या लिख सकते हैं, बी सी डी लिख सकते हैं, और प्लस कोड है हमारे पास पहले से ही बी सी डी पहले से दिया है, बराबर का 180 अंश हो जाएगा। ओके, अब फिर से अच्छे समझ लें इस बात को फिर से अच्छे से समझें, यानी हम बड़े वाले कोड सी की बात करें, पूरे यहां से यहां तक वाले कोड की बात करें, इस वाले कोड में हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है एक तो कोड दिया है ए सी डी दिया है, इस कोड के बीच में इतने वाले कोड की बात करें, एक कोड तो ये वाला दिया है ए सी डी दिया है, और दूसरा कोड क्या दिया है, ए सी वी दिया है। यहां से देखें, ए सी डी दिया है और ए सी वी दिया है, ए सी डी दिया है और दूसरा दिया ए सी बी दिया है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह संपूर्ण कोड पूरा वाला बड़ा वाला कोड लिख सकते हैं, बी सी डी लिख सकते हैं, तो इस ऐसे हमने यहां से लिख दिया। ठीक है, यहां से मुझे आशा है यहां से आपको क्लियर हुआ हुआ ये बात। ठीक, तो हमारे पास बी सी डी पहले से है, बी सी डी ये पहले से है, एक और एक दो, तो दो बाहर ले लेंगे कोष्टक से, तो हमारे पास कहने का मतलब ये लिख देंगे कि 2 कोड बी सी डी लिख देंगे, एक और एक दो, यानी दोनों एक जैसा है तो एक बी सी डी और एक बी सी डी, यानी दो बी सी डी कोड हो जाएगा, बराबर का 180 अंश। ओके, अब हम यहां से कोड बी सी डी निकालेंगे
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 बटे क्या करना पड़ेगा 2, ये 2 से भाग देंगे। ठीक, अब 2 से भाग देंगे तो 2 निम 18 और 0 अंश। ठीक, तो कहने का मतलब है जो कोण बी सी डी बराबर आएगा वो 90 अंश का आएगा, और 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसे ही जो 90 अंश का कोण होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम समकोण कहते हैं। तो अब सवाल में देख लेते हैं, हम सवाल दूसरे नंबर में देख लेते हैं यहाँ पे। तो सवाल दूसरा कह रहा है कि हमें दर्शाइए कि बी सी डी बराबर एक समकोण है। तो मैंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। ओके, या हिंदी में लिखें तो इति सिद्धम लिख देंगे। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको ये दोनों क्वेश्चन, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 5 व 6 को सॉल्व किया, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय को मिलती रहेगी। तो ऐसे ही प्यार व सपोर्ट अपना बनाए रखें चैनल पे, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 तो कर दिया और 5वीं किया, तो 7 8 के साथ मिलते हैं। तब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।